में जाना, जिसमें टाटा टी और सेसा गोवा के मिलने वाले प्रॉफिट्स के बारे में जाना। टाटा टी पहला ऐसा शेयर था जिससे राकेश झुनझुनवाला को बड़ा प्रॉफिट मिला। इस चैप्टर में हम राकेश झुनझुनवाला की कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ इस वक्त 45,400 करोड़ रुपए है और वो देश के 48वें अमीर व्यक्ति हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए राकेश झुनझुनवाला की कई वर्षों की मेहनत तो है ही, साथ ही कई ऐसे शेयर में उनके इन्वेस्टमेंट भी हैं जो समय के साथ काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो गए। उन्होंने ऐसे शेयर में शुरू से ही इन्वेस्ट किए जिससे वैल्यू एडिशन हो और आज इनका असर नेटवर्थ के रूप में दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं राकेश झुनझुनवाला की कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट। साल 2002-3 में इन्होंने टाइटन कंपनी के करीब 6 करोड़ शेयर खरीदे। उस वक्त शेयर का प्राइस 3 रुपए प्रति शेयर था, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 18 करोड़ की थी। देखने में ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग रहा होगा, जो कि है भी, लेकिन आज की डेट में टाइटन कंपनी के शेयर ने राकेश झुनझुनवाला को करोड़ों का मालिक बना दिया है, क्योंकि इस वक्त इन शेयर्स की कीमत करीब 2400 रुपए है। तो इस हिसाब से इनके 6 करोड़ शेयर की वैल्यू 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उन्होंने अभी तक इन शेयर्स को बेचा नहीं है। इससे यही लग रहा है कि आगे भी इन शेयर्स को जल्दी नहीं बेचेंगे। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में टाइटन के शेयर की बहुत अहमियत है। 2003 में इन्होंने इन शेयर्स को खरीदा था और आज 19 साल बाद ये शेयर इतने वैल्यूएबल हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा भी कई ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनकी वैल्यू पिछले कुछ सालों में सैकड़ों गुना बढ़ी है। जैसे सितंबर 2020 में राकेश झुनझुनवाला ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स के करीब 3.92 करोड़ शेयर खरीदे। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। 2021 में इन शेयर्स में करीब 156% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और 480 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। अब सिर्फ इस शेयर से इन्हें होने वाली अर्निंग की बात करें तो आज 1800 करोड़ रुपए की वैल्यू है। कोई और शेयर धारक होता तो शायद इस स्थिति में पहुंचकर इन शेयर्स को बेच देता, लेकिन राकेश झुनझुनवाला अभी भी इस शेयर को अपने पास बना कर रखना चाहते हैं। जैसा कि पहले भी कहा है कि राकेश झुनझुनवाला की मुख्य फिलॉसफी है कि वो कुछ शेयर से तुरंत प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वहीं कुछ शेयर से वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। ऐसी ही स्ट्रेटेजी मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के शेयर में भी देखने को मिला। राकेश झुनझुनवाला के पास मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के 3 लाख शेयर हैं, यानी कंपनी का करीब 1.2% हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला के पास है। 2021 में इस कंपनी के शेयर ने रॉकेट की तरह से तेजी पकड़ी और 333% की बढ़ोतरी दर्ज की। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करती है। रियल एस्टेट में भी ये कंपनी काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है और वहां पर कंस्ट्रक्शन करती है। कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसे सेक्टर की कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर कोई इसमें कम समय के लिए इन्वेस्ट करता है तो हो सकता है कि उसे उतना ज्यादा प्रॉफिट न मिले, क्योंकि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन ऐसी फील्ड है जो तुरंत मुनाफा नहीं देती। शायद यही सोचकर राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के इतने ज्यादा शेयर खरीदे। करीब आधा दशक तक इन शेयर को अपने पास रखने के बाद आज इनकी वैल्यू 29.7 करोड़ पहुंच चुकी है। भविष्य में इनकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है, इसलिए उन्होंने अभी तक इन शेयर्स को बेचा नहीं है। एक तरह से ये शेयर्स भी उनकी नेटवर्थ में वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। इनके पास डीबी रियलिटी कंपनी के भी शेयर हैं। ये कंपनी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन दोनों फील्ड में एक्टिव है। 2020 में इसकी वैल्यू में भारी उछाल दिखी, हालांकि फिर भी ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे रही, लेकिन फिर भी 207% का उछाल कम नहीं कहा जा सकता। राकेश झुनझुनवाला कुछ शेयर तो अपने नाम से खरीदते हैं और कुछ शेयर अपनी वाइफ के नाम से खरीदते हैं। उनकी वाइफ भी काफी बड़ी कंपनियों के शेयर होल्ड करके रखती हैं। फिलहाल डीबी रियलिटी कंपनी के शेयर भी इनकी वाइफ ने ही होल्ड करके रखे हैं। उनके पास करीब 50 लाख शेयर हैं। परसेंटेज के लिहाज से देखें तो 2.06% का स्टेक कंपनी में है, जिसकी वैल्यू प्रेजेंट में 23 करोड़ के आसपास है। इसके बाद इनका बड़ा इन्वेस्टमेंट अनंत राज में है। इस कंपनी में इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 76.85 करोड़ है, जो कि किसी भी मायने में कम नहीं कहा जा सकता। 2021 इस कंपनी के शेयर के लिए काफी अच्छा साल रहा, क्योंकि लगातार 10 साल गिरावट देखने के बाद इस कंपनी के शेयर ने 2021 में काफी अच्छी स्थिति हासिल की।
BSE के डाटा के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर 1 करोड़ शेयर लिए हैं। स्टेक के लिहाज से देखें तो 3.39% स्टेक पर राकेश झुनझुनवाला का हक है। इनकी अगली बड़ी इन्वेस्टमेंट एपटेक कंपनी में है, जहां इन्होंने 96.68 लाख शेयर खरीदकर कंपनी के करीब 24% स्टेक अपने पास रखा है। ये कंपनी एजुकेशन और IT सेक्टर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। 2021 कंपनी के शेयर वैल्यू के लिहाज से काफी अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ इस वर्ष 129% का भारी इंक्रीमेंट देखने को मिला और एक वक्त पर शेयर की वैल्यू 358.15 रुपए प्रति शेयर तक पहुंच गई थी। हालांकि अभी 318 रुपए प्रति शेयर के आसपास चल रही है। फिर भी एक मोटा हिसाब देखें तो इंडियन वॉरेन बफेट यानी राकेश झुनझुनवाला के शेयर की वैल्यू इस वक्त 346 करोड़ रुपए के आसपास है। ये सभी एसेट्स मिलकर एक बहुत बड़ा आंकड़ा बना लेते हैं, जो हमें इनकी नेट वर्थ में दिखाई देता है। इन्होंने टार्क कंपनी के 46.95 लाख शेयर खरीद रखे हैं, जिनकी वैल्यू में 2021 में करीब 109% का इजाफा देखने को मिला था। ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है जो लगातार रियल एस्टेट में ही अपना इन्वेस्टमेंट करती है। BSE का डेटा देखें तो राकेश झुनझुनवाला के पास इस कंपनी का करीब 49.25% स्टेक है, यानी शेयर के लिहाज से ये आंकड़ा 46.95 लाख शेयर का हो जाता है। इनके कुल शेयर की मार्केट वैल्यू देखें तो ये 23.12 करोड़ की बनती है। मेट्रो ब्रांड लिमिटेड के 3,91,53,600 करोड़ शेयर इनके पास हैं और 14.43% होल्डिंग है। अगर आज इन शेयर्स की कुल कीमत निकालेंगे तो 2148.55 करोड़ रुपए होती है। इन्होंने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भी 10,07,53,935 करोड़ शेयर खरीद रखे हैं, यानी कुल शेयर्स में से 17.51% की हिस्सेदारी इनके पास है। इनकी वैल्यू आज 7,314.74 करोड़ रुपए हो चुकी है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। इनकी अगली बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कॉट लिमिटेड में दिखती है, क्योंकि यहाँ भी इनके 64 लाख शेयर्स हैं, जो हिस्सेदारी के लिहाज से 5.22% होते हैं। इन शेयर की मार्केट वैल्यू भी आज 1,191.07 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। दोस्तों, ये कुछ इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। इसके अलावा कई छोटी इन्वेस्टमेंट भी हैं, जिनकी वैल्यू भी आज करोड़ों में है। राकेश झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट को लेकर सिर्फ एक ही रूल है। वो कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट को लेकर वो कोई रूल नहीं मानते। वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो ये नहीं देखते कि कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है या गवर्नमेंट सेक्टर की। स्टडी अपने तरीके से करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि आगे चलकर ये कंपनी उनके लिए एक वैल्यू एडिशन कर सकती है तो उसमें पैसे लगा देते हैं। राकेश झुनझुनवाला हमेशा इंडियन शेयर पर ही अपना पैसा लगाते हैं। कई बार उनके पास ऐसे ऑफर भी आए जब उन्हें चाइना के स्टॉक मार्केट या सिंगापुर के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि जब हमारे